क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपके पास स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ नीचे, ठीक है, उसको हमें क्या बनानी, उसकी प्रॉपर्टी को हमने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, एक फिगर दे रखा है और उसके बारे में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ ए पैरेलल टू बी, इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये कह रहा है कि यदि हमारे पास लाइन सेगमेंट या लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन बी है, ए एंड बी लाइन क्या आपस में, ए एंड बी क्या है, पैरेलल लाइन सेगमेंट है या पैरेलल लाइंस है, तो हमें बताना है जो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5 है। एंगल 1 कौन सा है, ये है, एंगल 5 कौन सा है, ये वाला है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब होंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होंगे, तो जब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और किसी लाइन सेगमेंट, तो किन्हीं टू लाइन पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल ए एंड बी क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल डाल दिया हमने, एल बोल दो, एम बोलो, बेसिकली एक नाम दे दो इसको, और उसके जो सेम साइड, यहाँ देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये दे रखे। इन एंगल्स के नाम होते थे, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5 है, आपको क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 8 क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के पेयर है। एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या है, आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल। लाइक एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 4 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एंगल 7, एंगल 5, एंगल 7 वर्टिकल अपोजिट है। एंगल 6 एंड एंगल 8 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। अब यहाँ पे देखो एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 5 आपस में इक्वल कब होंगे, कब होते थे, ये कौन, सबसे पहले कौन सा एंगल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है, एंगल 1 एंड एंगल 5, तो ये थे क्रॉसपोंडिंग एंगल। किसी भी लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट में अगर एक ट्रांसवर्सल डालते हैं तो जो एंगल 1 एंड एंगल 7 यानी ये एंगल जो लाइन ए के ऊपर है और यहाँ ए लाइन के ऊपर है, तो वो क्या हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग है। अब जो क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन सेगमेंट में कहता है कि जो क्रॉसपोंडिंग किसी भी टू लाइन सेगमेंट, टू पैरेलल लाइन सेगमेंट पे अगर एक ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो उसके सेम साइड अप या डाउन जो एंगल्स होते हैं वो क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं, और वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी टू क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं यहाँ पे, दो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यानी एंगल 1 एंड एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी बतानी है कि इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो क्या एंगल 1 एंगल 5 क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, दोनों एंगल कब इक्वल होंगे, जब ये पैरेलल, दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसफर डालेंगे तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये जो एंगल्स होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो ये किसके अकॉर्डिंग हो, कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, 1 एंड 5 क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है, और वो इक्वल कब होते हैं, जब ये पैरेलल लाइंस पे होंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल प्रॉपर्टी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। ये कह रहा है कि ए पैरेलल टू बी है, ए पैरेलल टू बी है, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 कब इक्वल होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होंगे। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि एंगल 4 एंड एंगल 6 है क्या। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 देखिए बेटा, ये क्या है, सबसे पहले ए और बी लाइन सेगमेंट के अंदर की तरफ है, इंटीरियर साइड है। तो ये सबसे पहले एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर एंगल है, तो लेकिन कौन से इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या बना रहा है, जी का फॉर्मेट बना रहा है। देखिए जी का फॉर्मेट बना, यहां से चले, यहां आए, यहां चले, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और एंगल 3 एंड एंगल 5 क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब अल्टरनेट पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल है,
और यही इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये आपको एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस सेकंड पार्ट में कौन सी लगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन एंगल देन ए पैरेलल टू बी। ए पैरेलल टू बी पे क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री है। तो बताइए ए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, किसमें, इस वाले में कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपका स्टेटमेंट आता है, तो हम इन एंगल्स को पहले फाइंड आउट करते हैं कि एंगल कौन सा है। एंगल 4 एंड एंगल 5 तो इंटीरियर एंगल्स है, ओके। एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या है, इंटीरियर एंगल है। दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन की क्या है, सेम साइड है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, इंटीरियर एंगल है। तो इनका जो देखिए, जो इनका जो सम होता है वो क्या होता है, पैरेलल साइन है, ओनली किसमें, पैरेलल लाइन में, वो क्या होता है 180 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कौन सा रूल आ जाएगा, पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज द ट्रांसवर्सल। तो जो इंटीरियर एंगल्स का जो सेम इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, किस साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। यानी ये ट्रांसफर का लेफ्ट साइड है, राइट साइड लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो राइट साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, राइट साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, इंटीरियर है, राइट साइड है, इंटीरियर एंगल किसका राइट साइड है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये रूल कौन सा है, द पियर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो इनका सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, तो किसके अकॉर्डिंग होगी, जब दो पैरेलल लाइंस होगी, ट्रांसवर्सल दिया होगा और ट्रांसवर्सल की वन साइड यानी एलएचएस साइड या आरएचएस साइड, एलएचएस साइड या आरएचएस। तो ये एलएचएस साइड एंगल 4 एंगल 5 कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। तो जो इनका सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। ये कौन सा रूल कहता है, ये वाला रूल कहता है द पियर्स ऑफ इंटीरियर। पियर्स है ना 1 एंड 2, एक एंगल का पियर्स है, इन एंगल्स का पियर्स है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, किसके, ऑन द सेम साइड है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। जो इनका सम होगा 180 डिग्री यानी लीनियर पियर बनाएगा। कब, एंगल 4 प्लस एंगल 5, जब वो क्या इंटीरियर एंगल हो और ट्रांसवर्सल के वन साइड हो और अंदर की तरफ हो, तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, बट किसमें, पैरेलल लाइंस में, ओनली किसमें, पैरेलल लाइंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स आइडेंटिफाई। जो हमारे पास एक फिगर दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना है, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द पियर्स ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। जो इस फिगर में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है, इसको क्या करना, आपने आइडेंटिफाई करना और उनको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, लाइन, आपको दो लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, लाइंस दे रखी ए एंड बी, दो लाइंस दे रखी है। अब उसमें एक ट्रांसवर्सल आपको क्या दे रखा है, सी दे रखा है। अब हमें इसके क्या निकालना है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक 1 एंड 5। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग 1 एंड 5, एक पेयर आपका क्या जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 1 एंड एंगल 1 एंड एंगल 5, ये आपका एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 6। देखिए ये लाइन सेगमेंट के इसका अप वाला और इस लाइन सेगमेंट का इसके अप वाला, ट्रांसवर्सल के इस साइड को एंगल 1 एंड एंगल 5 है। नेक्स्ट इसके डाउन वाला, इस लाइन सेगमेंट के डाउन और इस लाइन सेगमेंट, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। तो ये आपका क्या आ गया, लाइन सेगमेंट आ गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 8, है ना। एंगल ए के ऊपर, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन के ऊपर क्या है, 4 है, और बी लाइन के ऊपर क्या है, 8 है। तो 4 एंड 8, तो 4 एंड एंगल 4 एंड 8, एंगल 8। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट आ जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो यहाँ पे सारे पेयर्स हमने कितने पेयर, 1 2 3 4, तो 4 पेयर बने यहाँ पे, किसके, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स कौन से, कैसे कैसे हमने आइडेंटिफाई
किया। द पियर्स ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से, इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। सबसे पहले फाइंड आउट इंटीरियर एंगल्स। तो ए एंड बी लाइन सेगमेंट है, ए ट्रांसवर्सल, तो ए और बी लाइन सेगमेंट के अंदर साइड जो एंगल बने हैं वो है आपके इंटीरियर एंगल। वो कौन कौन से, 3, 2, 5 एंड 8, ये आपके इंटीरियर एंगल हो गए। अब ये क्या बोला, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल कैसा, जी का फॉर्मेशन करता, तो कौन कौन से, यहां से हम चला तो 3 आया और ये चले तो ये आ गए और ये आ गए, तो हमारे पास कौन सा एंगल आया इसके बीच में, 3 एंड 5। तो एक पेयर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पेयर हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 5। नेक्स्ट पेयर क्या आ जाएगा, अब हम यहां से तो चल दिया, अब यहां से चलते हैं, तो यहां से चलेंगे तो एंगल 2 आ गया, देन ये आ गया और देन ये आ गया, तो एंगल 2 एंड एंगल 8। तो एंगल 2 एंड एंगल 8 क्या हो गया आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया, एंगल 8। तो ये दो आपके दो पेयर यहाँ पे आ गया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 का एक इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आया और दूसरा आ गया एंगल 2 एंड एंगल 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे मिले। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, द पियर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सबसे पहले आप ट्रांसवर्सल देखिए तो ए एंड बी लाइन सेगमेंट, ए एंड बी लाइंस है, यहाँ पे सी क्या है, ट्रांसवर्सल दिया हुआ। अभी कह रहा है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो ये क्या हो गया, एलएचएस, हमने एलएचएस नाम दिया इसको, ट्रांसवर्सल के साइड को एलएचएस दिया और इसको हमने दे दिया आरएचएस। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अभी क्या कह रहा है, द पियर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, तो एंगल इंटीरियर एंगल कौन कौन से, 3, 2, 5 एंड 8। तो ये हमारे इंटीरियर यानी ए एंड बी के जो बीच के एंगल है, अंदर के साइड किसपे, ट्रांसवर्सल पे बने हुए, तो ये आपके इंटीरियर एंगल हो गए। अब ये क्या करा, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, किस साइड, सेम साइड, यानी एलएचएस का साइड देखें, इंटीरियर एंगल देखें तो 3 एंड 8, एक पेयर क्या आ जाएगा, एंगल 3 एंड 8। तो जो इसका सेम साइड ऑन दी ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, 3 एंड 8। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 8। तो एंगल 3 एंड एंगल 8 आपका क्या आ गया, ए पेयर आ गया। नेक्स्ट आरएचएस साइड देखें तो आरएचएस साइड में ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के आरएचएस साइड में एंगल इंटीरियर एंगल क्या है, 2 एंड 5। तो ये आपके 2 एंड 5। नेक्स्ट तेरा एंगल हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, द पियर ऑन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दो पियर हमें मिले यहाँ पे, कौन से, इंटीरियर है। इसने बोला है इंटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल आने तो तब ये भी आने थे, कौन से, 4 एंड 7, तब ये एंगल्स भी आने थे, बट इसने केवल इंटीरियर एंगल कहा। तो इंटीरियर एंगल हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया कि ट्रांसवर्सल के साइड्स सेम साइड यानी एलएचएस और आरएचएस के थ्रू हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट किया कि सेम साइड इस साइड कौन सा है और लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है। उसके बाद हमने इंटीरियर एंगल्स के पेयर को देखा तो हमें ये फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा हूं। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो क्या कहा था, ये लाइन सेगमेंट एक लाइन ए है, ये बी है और एक यहाँ पे ट्रांसवर्सल सी डालना है। तो हम पहले इसकी बात ना करके केवल एक पॉइंट यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल किन्हीं भी दो लाइन के बीच में जहाँ पे इंटरसेक्टिंग होगी वहां पे बनते हैं। तो देखो एंगल्स लाइन सी एंड लाइन ए के बात करें तो यहाँ देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है कि जो ये एंगल होता है ये एंगल इसके इक्वल हो। सबसे पहले कितने एंगल, 1 2 3 4 एंगल है जो क्रॉस करने के बाद एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाई की वो है, तो इसके जस्ट जो सामने होता है, जस्ट जो सामने होता है वो क्या है, उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। लाइक एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, 3 है। लाइक एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, 4 है। तो इसका जो पेयरिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एंगल 1 एंड एंगल 3। नेक्स्ट पेयर हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पॉइंट एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल क्लियर हो गया। ये वर्टिकली जस्ट इस एंगल के जो सामने होता है वही क्या होता है, उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, तो ये एंगल 1 और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ये क्या होता है आपस में इक्वल भी होते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 2 एंड 4, तो या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 लिखो, एंगल 2 एंड एंगल 4 लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट एंगल 5 एंड एंगल 7, तो नेक्स्ट पेयर एंगल 5 एंड एंगल 7 और इसके बाद एंगल 6 एंड एंगल 8, तो एंगल 6 एंड
एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल। मैंने कहा ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। आप इसको क्या कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कर सकते हैं, इसको एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 कर सकते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 कर सकते हैं, एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 कर सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, पेयर हो गए। ये इसके क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर हो चुके हैं। तो आपको मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताया, और पहले मैंने आपको यहाँ स्टेटमेंट दे रखा, उसमें प्रॉपर्टी बताई, यहाँ पे प्रॉपर्टी बता रखी है, और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने उसको एंगल को फाइंड आउट किया। तो इसके बेसिक्स जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी आ रखी है, मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। आप उन वीडियो को अच्छे से लिखें और फिर एक्सरसाइज को करें। थैंक यू।